कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो इसके अंदर हम बेसिक डेफिनेशन समझेंगे कि सोप और डिटर्जेंट क्या होते हैं और किस तरह सोप और डिटर्जेंट अपने क्लोथ्स को या किसी भी दूसरे मटेरियल पे क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो हम देखते हैं कि सोप क्या होता है। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, सिंपल सी डेफिनेशन, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स को ही सोप कहा जाता है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, इससे हमने देखा था CH3CONA। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स जो हैं उन्हीं को सोप बोला जाता है। सोप के लिए जो जनरल फार्मूला हम यूज़ करते हैं दैट इज़ RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। R की जगह जैसे हमने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगाया था CH3CONA, तो ये जो है वो सोप का फॉर्मूला हो गया। तो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर नोन एज सोप। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज डिटर्जेंट? सो अमोनियम और सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर कॉल्ड डिटर्जेंट्स। जैसा कि सोप की डेफिनेशन थी कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, सिमिलरली डिटर्जेंट की डेफिनेशन होती है कि अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर कॉल्ड डिटर्जेंट्स। क्लियर? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिटर्जेंट, दैट इज सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। तो इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। वो वाटर जो सोप के कांटेक्ट में आने पर बहुत जल्दी लेदर फॉर्मेशन कर दे, मतलब जिसे हम लोकल बोला जाता है झाग बना दे, तो ऐसे वाटर को बोला जाता है सॉफ्ट वाटर। और वो वाटर जो झाग प्रोड्यूस नहीं करे रेडिली फास्टली, वो होता है हार्ड वाटर। डेफिनेशन देखें तो वाटर that doesn't produce leather readily with soap is hard water, and vice versa means the water that produce leather readily with the soap is an soft water. क्लियर? हार्ड वाटर, हार्डनेस जो है वाटर में वो किस वजह से होती है? वो होती है बिकॉज ऑफ द बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के या तो बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हो या क्लोराइड प्रेजेंट हो या सल्फोनेट प्रेजेंट हो। अगर ये सॉल्ट्स वाटर के अंदर प्रेजेंट है देन द वाटर इज़ एन हार्ड वाटर। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, कि सोप्स और डिटर्जेंट्स जो हैं वो किस तरह से अपने क्लींजिंग एक्शन को परफॉर्म करते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में इसको हम समझते हैं। कोई भी जो सोप और डिटर्जेंट होता है उसका मॉलिक्यूल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है और दोनों पार्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लियर? ये है मॉलिक्यूल ऑफ सोप, मॉलिक्यूल ऑफ सोप। इसके दो एंड होते हैं, ये है इसका पहला एंड एंड दिस वन इज़ द सेकेंड एंड। जो ये आगे वाला एंड है दिस इज़ एन हाइड्रोफिलिक एंड एंड दिस पोर्शन इज़ द हाइड्रोफोबिक एंड। क्लियर? जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करने का काम करता है। हाइड्रोफिलिक, फिलिक मीन्स लवर, तो जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करने का काम करता है दैट इज़ हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड, फोबिया, फोबिया मतलब डर, तो वो जो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, वाटर को रिपेल करता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं जो हाइड्रोकार्बन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ सोप के बारे में। अब क्लींजिंग एक्शन कैसे परफॉर्म होता है? तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है सोप का, दैट इज़ ये वाला पार्ट, वो किसी भी डर्ट या ऑयल मॉलिक्यूल ड्रॉप के साथ इंटरेक्ट करता है। और जो आयोनिक एंड होता है वो सराउंडिंग वाटर के साथ ओरिएंटेशन में जम जाता है और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करता है जिसे मिशेल बोला जाता है। क्लियर? जो आयोनिक एंड है या फिर जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है उसे देखें पहले। तो जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो डर्ट मॉलिक्यूल या डर्ट पार्टिकल के साथ अलाइन होता है, और जो आयोनिक एंड है वो आयोनिक एंड जो है वो आउटसाइड में प्रेजेंट वाटर के साथ ओरिएंटेड हो जाता है और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ नॉन एज मिशेल।
सेकेंड पॉइंट, जो ये जो सोप मिशेल होता है, ये डर्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने में हेल्पफुल होता है। क्लियर, समझ में आया कैसे क्लिनजिंग एक्शन होता है कि पहले मिशेल फॉर्मेशन होता है एंड द मिशेल फॉर्म्ड इज़ हेल्पफुल इन डिज़ोल्विंग डर्ट इन वाटर, और इस तरह से हमारे कपड़े साफ़ होते हैं या सोप और डिटर्जेंट का क्लिनजिंग एक्शन परफॉर्म होता है। क्लियर।